और खबरों में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसआई भर्ती परीक्षा की 2021 एसआई भर्ती परीक्षा की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी ने गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट यहां पर सौंपी है। आपको जानकारी दी कि एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश दौरे के बाद लौटने के बाद ही फैसला हो सकता है। जर्मनी जाने से पहले कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से रिपोर्ट को लेकर चर्चा की थी। पिछले हफ्ते कमेटी की हुई बैठक के बाद संयोजक मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उन्होंने कहा था कि ये मामला बहुत ही कलंकित करने वाला है। भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठे, इस धांधली में आरपीएससी सदस्य के शामिल होने की बात भी सामने आई है। सोर्सेज कह रहे हैं कि कमेटी के सदस्यों ने भी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी की बात मानी। जानकारी के अनुसार ज्यादातर सदस्य भर्ती रद्द करने के पक्ष में हैं। गृह विभाग सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगा, उसके बाद ही यहां पर फैसला होगा भर्ती को लेकर। एसआई भर्ती को लेकर जहां एक तरफ भर्ती रद्द करने की मांग उठ रही है, दूसरी तरफ भर्ती रद्द करने को लेकर सियासत गरमा चुकी है। कई दलों ने चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि जो निर्दोष है उनको सजा ना मिले। तो एसआई भर्ती परीक्षा जिसको रद्द करने और निर्दोष को सजा देने की मांग लगातार उठ रही है। लगातार तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से जो अब भर्ती का मामला है ये गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। अब कमेटी की रिपोर्ट तो तैयार हो चुकी है और ये जो रिपोर्ट है गृह विभाग को सौंपी गई है। और अब जानकारी ये कि मुख्यमंत्री क्योंकि दौरे पर है विदेश के, उनके लौटने के बाद ही ये फैसला होगा, साफ होगा कि भर्ती रद्द होगी या फिर नहीं होगी। यही सवाल लगातार सोमू आनंद बना हुआ है। सोमू के पास लिए चलते हैं, लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोमू, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, गृह विभाग के सुपुर्द रिपोर्ट को कर दिया गया है। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, सोर्सेस क्या कह रहे हैं, बिंदु कौन कौन से रहे हैं जो कि रिपोर्ट में अंकित किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिसके आधार पर तय होगा कि भर्ती रद्द होगी या फिर नहीं होगी? बिल्कुल, देखिए ज्यादातर जो सदस्य हैं कमेटी के, उनका मानना है कि ये जो भर्ती है वह रद्द होनी चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि जो सभी अभ्यर्थी हैं उनकी दोबारा परीक्षा जो है वह ली जा सकती है और उसके आधार पे ये तय किया जा सकता है कि कौन जो है किसको आरपीए में वापस से भेजा जाना चाहिए और किसके लिए भर्ती पूरी तरह से रद्द कर देनी चाहिए। हालांकि पूरी तरह से अभी इसके जो कानूनी पहलू हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है अभ्यर्थियों की और इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इससे पूर्व भी किसी और सरकारी सेवा के लिए चयनित हो चुके थे। तो उन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके जो कानूनी ग्राउंड्स हो सकते हैं उसको तैयार किया जा रहा है, उसको देखा समझा जा रहा है और उसके बाद इस पर अंतिम रूप से फैसला जो है मुख्यमंत्री ही लेंगे, क्योंकि गृह विभाग के पास अभी रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री जब वापस लौटेंगे और चर्चा करके इस पर अंतिम रूप से फैसला करेंगे। तब तक देखिए कि दोनों पक्षों की ओर से दबाव बनाने की कोशिशें जो है वह की जा रही हैं। एक पक्ष जो ट्रेनी एसआई के परिजनों का है, उनकी मांग है कि क्योंकि उन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है, जो दोषी हैं उनकी जांच की जाए, उनको हटाया जाए, लेकिन जो इस मामले में निर्दोष हैं वो नहीं फंसे, ये उनकी मांग है। साथ ही एक दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है इसका अंदाजा अब तक नहीं लगाया जा सका है और इसीलिए यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दोनों के समर्थन में कुछ नेता भी हैं, राजेंद्र राठौर, राजकुमार रोत और उसके साथ साथ अभिमन्यु पूनिया। ये तीन नाम है जो कि तीन अलग अलग दल से है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी। तीनों ने यह कहा है कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको जरूर बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ किरोड़ीलाल मीणा पहले से ही भर्ती को रद्द करने की मांग कर चुके हैं। दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हैं, अपना तर्क है और दोनों पक्षों को नेताओं का समर्थन भी है। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री पर अंतिम फैसला है, वो जब लौटेंगे तो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री सोमू आनंद पहले ही बोल चुके हैं कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, कमेटी जो फैसला लेगी वही माननीय होगा। मसलन कमेटी अगर तय करती है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो यहाँ पर परीक्षा जो है रद्द होगी। कुल मिलाकर ये क्योंकि मुख्यमंत्री के लौटने का इंतजार हो रहा है और सोर्सेज ये कह रहे हैं, जिस बात का जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया भी है, कि जो कमेटी में शामिल लोग हैं उन्होंने भी माना है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। तो क्या मानकर चला जाए, जो मांग लगातार की जा रही है स्टूडेंट की ओर से, वो मांग अब मान ली जाएगी, ये मानकर चल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार पर बहुत बड़ा दबाव है और कमेटी भी इसी दबाव के बाद बनाई गई थी कि ये जो भर्ती है वह रद्द की जाए।
हालाँकि क्योंकि इसमें कानूनी जो पेच आ सकते हैं, बस सरकार उसी बात को ध्यान में रख रही है कि उससे किस तरह से निपटा जाएगा भविष्य में, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि अभी जो मामला कोर्ट में देखिए लंबित है, उसमें कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ है। इसलिए इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के बाद भी जाँच एजेंसी की भी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उसके साथ-साथ जो तमाम कानूनी दाँव-पेच हैं, वो भी सरकार को लगाने होंगे, इसलिए उस पर विचार किया जा रहा है, उसके बाद अंतिम रूप से फैसला इस पर किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी सोमू आनंद देने के लिए।